बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज हमने सीख कबाब बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार, यमी यमी से। ये देखें, उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है, बोनलेस मैंने गोश्त लिया है, जिसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैंने 1 से 1.5 पाव के करीब प्याज लिए हैं और तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन है और 2 ही खाने के चम्मच अदरक है, जिसको मैंने पीस लिया है। इसके बाद ये मैंने एक ब्रेड ली है मीडियम साइज़ की, और मैंने प्लेन ब्रेड ली है, मतलब इसमें आपने मीठी ब्रेड नहीं लेनी, मिल्की ब्रेड नहीं लेनी, आपने प्लेन ब्रेड लेनी है। और उसको आपने चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर लें। जब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए ग्राइंड हो जाए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जो है बारीक हो जाए, तो आप इसको निकाल लें। अभी मेरा ये थोड़ा सा मोटा था, इसलिए अभी मैंने इसको दोबारा फिर डाल दिया है, थोड़ा सा और बारीक करने के लिए। ये देखें, अब ये मेरा बहुत अच्छे तरीके से जो है, जो ब्रेड है उसका जो है, उसके क्रम्स बन गए हैं, बिल्कुल जो है चूरा चूरा सा हो गया है। उसके बाद ये जो मैंने 2 से 3 अदद मैंने प्याज रखे थे, उनको आप थोड़ा मोटा मोटा सा काट लें, और वो भी आप चॉपर की मदद से इसको ना चॉप कर लें। ये देखिए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बारीक प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने इसको चॉप ही कर लेना है तो ये वैसे ही बड़ा अच्छा चॉप हो जाता है और बड़ा फाइन चॉप हो जाता है। लेकिन इसमें हल्का सा पानी होगा, इसका कोई मसला नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो हमने ब्रेड का चूरा डाला है उसमें ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं, ये तकरीबन मेरे पास जो है 2, मतलब मैंने इसको आधा पाव के करीब जो है मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं। और उसके बाद ये देखें, इसके अंदर मैं वो जो थोड़ा सा लहसुन और जो अदरक मैंने पीस के रखा था, वो भी हम इसके साथ शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारा अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, वो भी ये अदरक है, ये भी इसी में हम शामिल कर देंगे, और ये हमारा लहसुन है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और जब हम इसको चॉप करेंगे तो ये बहुत अच्छा और बहुत फाइन, मतलब मिर्चों के साथ जो है ना, ये चॉप हो जाएगा, और इसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जब आप लहसुन अदरक डालकर बनाते हैं तो इससे आपके कबाब बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बनते हैं, और उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप जब भी बारबेक्यू बनाएं, चाहे आप बारबेक्यू करें, मलाई बोटी करें, या कबाब करें, या टिक्के करें, कुछ भी करें, तो उनमें ये लाजमी इस तरह आप डालें, तो आप देखिएगा आपका जो फ्लेवर है वो कितना अच्छा और कितना मज़ेदार आएगा। अब ये देखिए, ये जो मेरी सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक जो था वो भी बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो गया है। अब वो भी मैंने ये जो ब्रेड वाला जो हमारा चूरा था उसके अंदर ही मैंने डाल दिया है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसके बाद हम अब जो हमारा चिकन था उसको हम चॉप करेंगे। ये देखें, ये मैंने चिकन इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी और उसको साथ साथ चॉप कर दूँगी। अब आप अगर अगर चाहें तो बाज़ार से कीमे वाली मशीन से भी इसको निकाल सकते हैं, और आप चाहें, अगर आपके पास घर में ये चॉपर मौजूद है तो आप घर में भी बना सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है, जो ब्रेड का चूरा है वो आप अपने जग में कर लें। बाकी जो प्याज, सब्ज़ मिर्ची और जो लहसुन अदरक है उसको आप अपने चट्टू-वट्टे में या सिल-वट्टे में अच्छे तरीके से बारीक फाइन, मतलब उसको पीस लें, और बाज़ार से कीमा कराकर तब भी आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये मशीन है तो आप घर में भी इसका कीमा बना सकते हैं। ये देखें, मेरा कीमा बहुत अच्छा और बहुत फ़ाइन चॉप हुआ है। अब मैं जो बाकी का भी जो मेरा गोश्त था उसको भी थोड़ा थोड़ा डालकर मैं सारे, मतलब चिकन का कीमा कर बना लूँगी। हाँ, कुछ लोग इसमें साथ फ़ैट ज़रूर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फ़ैट जो है मतलब अच्छी नहीं लगती। मैं थोड़ा सा बस ही घी डालूँगी। और ये देखें, ये बहुत अच्छा सा मेरा फ़ाइन सा जो चिकन है और मेरा फ़ाइन, मतलब जो कीमा है वो बन चुका है। अब मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक, नहीं सॉरी, 2 चम्मच मैंने खुशक धनिया और ज़ीरा लेकर उसको भून लिया है। एक प्लेट में मैंने रेड मिर्च और नमक, धड़ा मिर्च, फूड कलर, वो सारी चीज़ें डाल ली हैं।
अब ये देखें, ये जो धनिया है, ये धनिया आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काटना है, बहुत ज़्यादा फाइन काट कर वो भी आप इसके अंदर डाल लें। ये जो मैंने ज़ीरा और खुशक धनिया था, इसको मैंने हल्का सा रोस्टेड किया था, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। पीस कर मैंने इसको थोड़ा दरदरा फॉर्म में डाल दिया है। अब यहाँ 2 खाने के चम्मच मैंने सूफी बनास्पति घी डाला है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लूँगी, क्योंकि जो मेरा ब्रेड का चूरा है, इसके अंदर मैं जो मेरी नमक, मिर्च और धड़ा मिर्च है, और इसमें फूड कलर है, और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें हमने कोई भी बाज़ार का मसाला शामिल नहीं करना, ये बस घर की ही चीज़ों के साथ बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार कबाब बन जाएंगे। अब आप इनको, मैंने तो हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लिया है, आपको जैसे इजी लगे, क्योंकि ये मिक्स करने के बाद हाथों की उंगलियों पे बहुत मिर्चें लगती हैं, तो इसलिए आपको जैसे इजी लगे। आपके पास अगर ग्लव्स नहीं है तो आप कोई शॉपर या कुछ भी मतलब इस हाथ के ऊपर चढ़ा लें और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, हाँ आपने ये एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपने कबाब बनाने से पहले इसको या तो ओवरनाइट इसको आपने मैरिनेट करके रखना है, या आपने अगर शाम में बनाने हैं तो आपने सुबह में मैरिनेट करके रखें, ताकि इसके सारे स्पाइसेस का मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होगा और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, मेरा जो कीमा है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, और मैंने इसको ओवरनाइट ही मैंने बना कर रख लिया है। अब मैंने एक डिस्पोजेबल टिफ़िन लिया है, उसके अंदर मैंने अपना सारा जो मटेरियल है मिक्सचर मिक्स कर कर उसके अंदर डालकर रख लिया है। अब ये देखें, हमने ये सीखों के ऊपर कबाब लगा लिए हैं। ये देखें, मैंने हल्के हल्के से, हम लोगों ने कोयला जो है आपने हल्का सा दिखाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं आपने लगाना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ लगाएंगे तो जो आपके कबाब हैं वो जलते जाएंगे। इसके साथ ही देखें, हम साथ साथ इसको उलट पलट रहे हैं, ताकि जो हमारे कबाब हैं वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। इसके लिए आपको जो आंच है वो आपकी हल्की ही होनी चाहिए, और आपके जो कोले हैं वो थोड़े स्लो स्लो ही चलने चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरी ये जो रेसिपी है इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।